नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए डिजाइन क्राइटेरिया फॉर जिग एंड फिक्चर्स, जो जिग एंड फिक्चर्स होती है इसका डिजाइन क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जिग्स एंड फिक्चर्स के बारे में मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मेटल कटिंग्स में हर बार एग्जाम में आते ही हैं। तो डिजाइन क्राइटेरिया क्या है किसका? जिग्स एंड फिक्चर्स का। इसको हम समझेंगे हिंदी में। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। डिजाइन क्राइटेरिया फॉर जिग एंड फिक्चर्स। तो डिजाइन क्राइटेरिया जो जिग एंड फिक्चर्स का होता है वो क्या होता है इसको देखेंगे। तो इसमें फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, रिपीटेबिलिटी एंड ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन बाय मशीनिंग। जब हम कोई मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, मशीन के द्वारा काम करते हैं, तो उसकी ओवरऑल इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी, उसकी प्रोडक्टिविटी, क्षमता, क्वालिटी, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको कुछ फैक्टर हैं जो माइंड में लेके चलते हैं, जिसको हम कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड असेंबली ऑफ जिग एंड फिक्चर्स। जब भी हम डिजाइन करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं या असेंबल करते हैं जिग और फिक्चर को, तो ये हमारे जो क्राइटेरिया है इसके आधार पर हम इसको डिजाइन या फैब्रिकेट करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इजी, क्विक एंड एक्यूरेट लोकेटिंग ऑफ द ब्लैंक। जो हमारा वर्क पीस है उसको हम आसानी से क्या करें, आसानी से शीघ्र और एक्यूरेट, सही जगह पे हम लोकेट कर सकें इन द जिग, जिग के अंदर या फिक्चर्स के इन रेफरेंस टू द कटिंग टूल के रेफरेंस में, ये आसानी से काम कर सकें, शीघ्र कर सकें और सही कर सकें। ये क्राइटेरिया हमारा एक पॉइंट होता है। सेकंड, प्रोवाइडिंग स्ट्रांग, रिजिड एंड स्टेबल सपोर्ट टू द ब्लैंक। जो हमारा वर्कपीस है उसको हम मजबूती से होल्ड कर सकें, पकड़ सकें, टेबल के ऊपर स्थिर कर सकें। किसके लिए? वर्कपीस के लिए। ऐसी हमारी जिग एंड फिक्चर्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, स्ट्रांग, क्विक एंड रिजिड। स्ट्रांग, क्विक एंड रिजिड क्लैंपिंग, स्ट्रांग, क्विक एंड रिजिड क्लैंपिंग ऑफ द ब्लैंक इन द जिग और फिक्चर्स विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर ऑपरेशन। हम कोई दूसरे ऑपरेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए किसी दूसरे काम को आसानी से हम क्या कर सकें, आसानी से, मजबूती और शीघ्र हम वर्क टेबल पे, जो हमारी जिग्स और फिक्चर होती हैं उसके अंदर वर्क पीस को होल्ड एंड लोकेट कर सकें। हमारी जिग्स फिक्चर्स ऐसे होना चाहिए कि जिसको हम बिना कोई दूसरे काम को परेशान किए हुए, डिस्टर्ब किए हुए, आसानी से शीघ्र जिग और फिक्चर्स का हम उपयोग करके वर्कपीस को होल्ड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है टूल, टूल गाइडेंस फॉर सिलेंडर कटिंग टूल लाइक ड्रिल एंड रीमेर। जैसे हम कोई टूल का उपयोग कर रहे हैं तो टूल को हमारी गाइड करती है जिग्स। तो जिग जब टूल को गाइड करती है, तो जैसे हम कोई सिलेंडर में कटिंग टूल या ड्रिल कर रहे हैं या रीमर कर रहे हैं, तो उसको हम आसानी से होल्ड करके कर सकें। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है क्विक एंड इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द वर्कपीस टू एंड फ्रॉम द जिग और फिक्चर्स। मीन्स जो हमारी जिग एंड फिक्चर्स होती है वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि उस पर हम आसानी से और जल्दी वर्कपीस को होल्ड कर सकें और जल्दी आसानी से वर्कपीस को बाहर निकाल भी सकें जिग्स और फिक्चर्स के अंदर से। ये हमारा एक होना चाहिए। एक नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर है, फॉर मेकिंग द जिग और फिक्चर्स यूज मिनिमम नंबर ऑफ पार्ट्स। हमको जिग एंड फिक्चर्स बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि इसके कम से कम पार्ट हो। ऐसा नहीं है कि आपने तामझाम करके औजार बना दिया कि साला हम लगा ही नहीं पा रहे उसमें। तो फॉर मेकिंग द जिग एंड फिक्चर्स, जिग एंड फिक्चर्स बनाते समय हमको कम से कम नंबर ऑफ पार्ट्स का उपयोग करना चाहिए। 7th नंबर का पॉइंट है फॉर एक्यूरेट, मतलब करेक्ट, सही, इजी एंड क्विक इंडेक्सिंग सिस्टम इफ रिक्वायर्ड। यदि आवश्यकता पड़े तो ये बहुत ही एक्यूरेट, आसान और शीघ्र होल्डिंग या अटैचिंग वाला सिस्टम होना चाहिए जो कि हमारे जिग्स एंड फिक्चर्स हैं।
8 नंबर का पॉइंट है इजी एंड सेफ हैंडलिंग। जो हमारी जिग्स एंड फिक्चर्स होती हैं ये आसान होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसकी हैंडलिंग भी सेफ होना चाहिए, एंड मूविंग द जिग और पिक्चर्स ऑन द मशीन टेबल, के हम एक मशीन टेबल से दूसरी मशीन टेबल पर जगह पिक्चर को आसानी से मूव कर सकें, ले जा सकें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तामझाम के खुल ही नहीं रही, वजन इतना है कि उठ ही नहीं रही, ऐसा नहीं चलेगा। तो जिग एंड पिक्चर्स बनाते समय ही हमको सारे पैरामीटर्स हैं जो माइंड में रख के हम फैब्रिकेट करते हैं या जिग एंड पिक्चर्स की डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, इजी एंड क्विक रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट्स। जो जिग एंड पिक्चर्स के भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उसको हम आसानी से बदल सकें, ऐसी हमारी जिग्स एंड पिक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पार्ट खराब हो गए अब हम उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे, वो मार्केट में मिल ही नहीं रहा, ये नहीं होना चाहिए। तो इजी एंड क्विक रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्मॉल पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिग्स एंड पिक्चर्स के अंदर, उसको हम आसानी से और शीघ्र हम बदल सकें, ऐसी हमारी जिग एंड पिक्चर्स की डिजाइन होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। मीन्स जो हमारी जिग एंड पिक्चर्स है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, कि यदि हम आज इसको परचेस करके ला रहे हैं और इसको हम यूज कर रहे हैं तो कम से कम हमारी 2, 5, 10 साल टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 महीने 6 महीने में ख़राब हो गई तो पैसा पॉकेट में गया, फिर रिपेयर करवाओ। तो ड्यूरेबल होना चाहिए। और मेंटेनेबिलिटी, उसकी मेंटेनेबिलिटी बहुत अच्छी होना चाहिए, सर्विस अच्छी होना चाहिए, जो लॉन्ग टाइम तक आप उसको उपयोग कर सकें बिना टूट फूट के, विदाउट डैमेज के। तो दीज सम पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड ड्यूरिंग डिजाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ जिग्स एंड पिक्चर्स। ओके दोस्तों, थैंक यू and subscribe my channel for more video and latest information related to your exam from RGPB. Thank you.